हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 10 मैथ, ठीक है, का टॉप 25 प्रश्न। अगर इस प्रश्न को आप लोग कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बस आप लोग क्या करना है, वीडियो में बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। और ये जो टॉप 25 प्रश्न है ना, वो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मैं लिख के देता हूँ 70 में आप लोग को थ्योरी में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में करेंगे प्रश्न संख्या 15 से लेकर के प्रश्न संख्या 24 तक, ठीक है। इसका आप लोग अगर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 14 तक नहीं देखे हो तो आप लोग जा करके देख लेना। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। उसमें भी मैं इतना अच्छे तरीके से बताया हूँ कि आप लोग एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को ज़रूर उस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको देख लो, उसके बाद उसको भी देख लेना। तो देखिए, ये 15 नंबर जो प्रश्न है वो दिया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग को अच्छे से प्रश्न को पहले पढ़ना है, ठीक है। और उसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ठीक है। वो चीज़ें आप लोग अगर जान गए तो समझ लो आप लोग प्रश्न को आधा हल कर चुके हो, ठीक है। बस आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है, देखो वो पूछा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लोग वही मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है, ठीक है। जहाँ पर आप लोग का ये x है जो अंश है, जिसमें लिखेंगे जिसमें अंश बराबर x तथा हर बराबर आप लोग का y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद से देखो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। इसमें 2 शर्त है, प्रश्न में 2 शर्त दिया है, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छे तरीके से किया है। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। तो देखो, अब प्रथम शर्त में क्या बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, जोड़ लो, अंश ये x है तो इसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला, तथा हर में 1 घटा दें। हर क्या है, y है, y में 1 हम लोग घटा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, वो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बोला कि देखो इतना तो हम लोग कर लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तिरछा तिरछी इसको गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आप लोग का x + 1 इक्वल टू, इसमें जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y - 1, ठीक है। इतना समझ गए। देखो, y को इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x, ये y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो फिर माइनस में ये भी हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 और ये -1 पहले से ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - y इक्वल टू -2, ठीक है। अब आप लोग को ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में ये बोला कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यह मतलब यही भिन्न, ठीक है। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। जैसे मैं करा रहा हूँ आप लोग भी वैसा ही सेम करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में मैं एकदम प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, जैसे बोर्ड एग्जाम में किया जाता है ना, सेम वैसे ही, ठीक है। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में ये बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में बोला, अंश में नहीं, सिर्फ हर में बोला, ठीक
ठीक। तो अंश में हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, हर में जोड़ेंगे। हर है आप लोग का x, ठीक। तो हर में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या मिलता है, वो आप लोग का 1/2 में बदल जाता है, यानी कि 1/2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप लोग तीछा तिरछी गुणा करा के इसको एक समीकरण बना लो। तो इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। देखो इसको आप लोग इसके साथ करना है, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल टू y + 1। यहाँ से हो जाएगा 2x, y को इधर लाओ तो ये हो जाएगा माइनस में और इक्वल टू 1। ये आप लोग होगा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को 2 समीकरण मिल गया, एक समीकरण ए मिल गया, एक समीकरण ये मिल गया। अब इसमें बोला नहीं है कि आप लोग को विलोपन विधि से करना है या प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम लोग किसी भी विधि से कर सकते हैं, ठीक है। बस हम लोग को x और y का ही मान चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे, देखो इसमें देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि एक को प्रतिस्थापित कर देना, ठीक है, एक दूसरे को हटा देना। प्रतिस्थापित का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह पर कर देना। तो देखो हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 है आप लोग का x - y = -2, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आप लोग हो जाएगा, ये y माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 2, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब उसके बाद से लिखेंगे x का मान, समीकरण। अब देखो x का मान हम लोग क्या किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में? 1 में हम नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से प्रतिस्थापित किए हैं, तो 1 में नहीं रखेंगे, हम लोग 2 में रखेंगे, ठीक है। तो 2 में रखने पर ये बात आप लोग ध्यान में रखना, 1 से अगर प्रतिस्थापित कर रहे हो तो 1 में नहीं रखना, 2 में रखना है। अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है आप लोग को, तो आप, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आप, या फिर आप लोग मेरा प्लेलिस्ट भी चेक करोगे तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब मैं आप लोग को बताया हूँ। तो आप लोग जरूर जाकर वहाँ पर देखना, ठीक है। तो देखिए x का मान 2 में रखते हैं, तो 2 है आप लोग का 2x - y = 1, ठीक है। तो यहाँ से लिखे 2, और देखो x का मान कितना है, x का मान है y - 2, ठीक है, -y = 1। तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, -2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -y = 1। अब देखो यहाँ पर -y है, यहाँ पर 2y है, तो इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का y और -4 = 1, और ये उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर आप लोग हो जाएगा 1 + 4, तो y का मान आ गया आप लोग का 5, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डब्बे में बंद कर लेंगे। जैसा आप लोग को बोर्ड में करना है सेम वैसा ही करा रहा हूँ आप लोग को, सेम प्रॉपर तरीके से आप लोग को ऐसा ही करना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे x का मान, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो इसमें देखो समीकरण 3 आप लोग है x बराबर y - 2, ठीक है। तो y का मान कितना 5 आया था, तो 5 - 2 हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर आप लोग हो जाएगा 5 में से जब 2 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो x का मान आ गया आप लोग का 3, y का मान आ गया 5 और x का मान 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या माने थे, वह भिन्न क्या माने थे, x/y माने थे ना। तो आप लोग का वह भिन्न हो जाएगा, वह भिन्न x/y था, तो x का मान है 3 है, तो 3 आप लोग का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लो 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे अतः वह भिन्न
3/5 है, ठीक है। और इतना लिख के आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। तो देख लो आप लोग, जैसे मैं किया हूँ आप लोग को सेम उसी तरीके से करना है। देखो कैसे किया हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को करना है। देख लो, एक बार लिख लेना, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो मैं एकदम उम्मीद है आप लोग को कि मैं आप लोग को इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप लोग एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये 16वां प्रश्न है कि दिया कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, इसमें भी पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो देखो दिया जो पूछा है ना उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी लिखेंगे हल, ठीक है, दिख रहा है, लिखेंगे हल। उसके बाद से लिखेंगे माना, माना दहाई का अंक x, ठीक है, तथा इकाई का अंक ये आप लोग हो जाएगा y, ठीक है ना। तो इतना हो गया। तो फिर आप लोग को संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा आप लोग का 10x + y, ठीक है। नहीं समझे, देखो कैसे, मैं इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप लोग का रफ काम है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। देखो, अगर मान लो ये 2 अंकों की संख्या पूछा नहीं कि 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक है ना, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के, तो 2 अंक से या तो आप लोग को 10 से हो जाएगा, 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर 99 के बीच में ही बनेगा वो संख्या। मान लो कि ये संख्या 12 है, ठीक है। तो 12, तो ये आप लोग का इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक होता है ना। और ये जो आप लोग का होता है दहाई का अंक होता है, दहाई होता है ना, इकाई दहाई होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1 + 2। अगर इसको आप लोग हल करोगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा। यहाँ से देखो, 10 से कम 10 और +2, ठीक है। और 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखे हैं। मान लो 10 1 था, 10 × 1, तो 1 के जगह आप लोग को दहाई है, तो मैंने दहाई को क्या माना था, x माना था। तो यहाँ से हम लोग 10x लिख सकते हैं। हाँ, अब प्लस में ये 2 है, यहाँ से 2 है ना, तो 2 को हम लोग y माने, इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 2 ही है ना, तो 2 को हम लोग y लिख सकते हैं। y हम लोग माने हैं इकाई का अंक, तो ऐसे 10x + y हो जाएगा। तो उसी को मैंने संख्या इसमें लिख दिया है कि 10x + y। अभी जब आप लोग को आंसर आएगा ना तो खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे संख्या को उलाट देने पर, लिखेंगे संख्या के अंकों को उलाटने पर बनी संख्या, ठीक है। जब हम लोग संख्या को उलाटेंगे तो यहाँ से देखो, ये जो संख्या है ये 10x + y है, तो यहाँ से हो जाएगा 10y + x, ठीक है। इतना समझ गए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ से लिख लो प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में ये बोला है, ये देखो पहली शर्त में ये बोला है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग। देखो अंकों का योग बोला है, संख्याओं का योग नहीं बोला है, अंकों का योग बोला है। तो अंक हम लोग क्या माने थे, यहाँ से देखो अंक माने x और y, तो अंकों का योग पूछा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का अंकों का योग x + y बराबर आप लोग का 9 हो जाएगा, ठीक है। अंकों का योग बोला है 9 दिया है,
तो x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या, यहाँ से देख लो, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। अब देखो, जब हम लोग इस संख्या को पलट देते हैं, जब इस संख्या को हम लोग पलटे 10y प्लस x, ठीक है, ये तो पलटने पर बनी संख्या है। और उसके बाद जो मूल संख्या वो कितनी है, 10x प्लस y है। तो प्रश्न में बोला ना कि मूल संख्या से ये 27 अधिक है। ये जो संख्या है ना, ये मूल संख्या से 27 अधिक है। तो ये 27 अधिक है, तो इसमें हम लोग 27 को जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा, समझ गए। उसके बाद देखिए, अब इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। और तो यहाँ से देखो हम लोग लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये 10 वालों को, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, 10x, ठीक है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में y, फिर ये 10 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 10y, ठीक है। और ये प्लस में 27 तो यहाँ पर है ही है, और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको तो इधर ही रहने दिया और इसको उठा के इधर किया हूँ, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो इसमें से 10 में से x घटेगा तो ये हो जाएगा 9y, और यहाँ पर भी हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9x, और 10 में से फिर x घटेगा, 10y में से y घटेगा तो ये हो जाएगा 9y, और प्लस में 27 इक्वल टू 0। अब 27 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 27, और यहाँ पर 9 गुणे में इधर जाकर भगे में हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 27/9। तो 9 एकम 9 और 9 3 27, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण मिल गए, यहाँ से देखो एक समीकरण यहाँ पर मिल गया और एक समीकरण यहाँ पर मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब चलिए दोनों को जोड़ते हैं। तो ये पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, जो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -3, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये प्लस है माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये देखो ये 9 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 6, तो फिर x बराबर आप लोग का आ जाएगा 6/2 कट के आ जाएगा 3, ठीक है ना। देख लो यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा आप लोग का 3। इसको भी हम लोग ऐसे कोठे में करके बंद कर लेंगे x का मान, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में लिख लो, 1 में रखने पर, ठीक है। तो जो समीकरण 1 है वो है आप लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो x का मान कितना है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y के इधर ही रहने दो और ये 3 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 9 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस में इधर का माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आप लोग का 6, y का मान आ गया 6, ठीक है ना। तो x और y का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब देखो, अब फिर यहाँ से हम लोग जो संख्या लिखे थे, तो संख्या आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये तो है 10 गुण है, x का मान कितना आया था, x का मान आया था 3 और प्लस y का मान आया था 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 30 प्लस 6, तो ये जो संख्या हो जाएगा आप लोग का 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः संख्या अतः 2 अंकों की संख्या पूछा, क्या सिर्फ संख्या बोला कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः संख्या 36 है, ठीक है। तो ये देखो 2 ही अंक का संख्या है,
2 अंक का संख्या है ना, तो ये x ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, आया था ना, समझे। तो इसलिए मैं वहाँ पर लिखा था यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये दहाई का अंक और इकाई का अंक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। और इसमें मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अब देखिए ये 7वां प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है ना कि 10 वर्ष 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से देखना 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात। पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो पूर्व में घटता है और पश्चात में क्या होता है, जुड़ता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हल। देखो सबसे पहले जो पूछा उसको मान लेंगे। तो पूछा कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे। अब देखो प्रथम शर्त में ये बोला है, प्रथम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम लिख लो, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना। तो इसमें बोला ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पहले 5 वर्ष पूर्व लिखो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, मतलब वर्तमान में x था तो 5 साल पहले आप लोग क्या हो जाएगा, 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा। मान लो इस समय आपका उम्र 10 है तो 5 साल पहले क्या था, 5 होगा। तो 5 आया कैसे कि आप लोग 10 में से 5 को घटा दिए तभी तो आया 5। तो वही पूर्व में घटता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिर लिखेंगे सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा सोनू का आयु, वर्तमान आयु y है, ठीक है। तो y में से हम लोग 5 घटा देंगे, हो गया। उसके बाद से देखो प्रश्न में ये बोला है कि ध्यान से पढ़ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो ये नूरी की आयु क्या है, नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष पूर्व, और जो सोनू को आयु है x माइनस 5 है। तो ये बोला ना कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से दुगुनी थी, दुगुनी थी मतलब इसका आयु दुगुनी है इससे। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से हम लोग गुणा कराएंगे तभी तो इसके बराबर होगा, ठीक है, समझे। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू, इसमें गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस 5 दूना 10। ये 2y को इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा x और 2y इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस में 2y क्योंकि इधर प्लस में है, इक्वल टू ये इधर माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा 10 प्लस में 5, तो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद से फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में ये बोला है कि 10 वर्ष, बोला कि 10 वर्ष
10 वर्ष पश्चात, पश्चात बोला या फिर बाद में, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में। नूरी की आयु, नूरी की आयु आप लोग हो जाएगा, इसमें बाद में जुड़ता है तो ये जगह x + 5 और सोनू की आयु हो जाएगा, सोनू की आयु y + 5। ठीक है, अब देखो इसमें प्रश्नानुसार में क्या बोला है, अब देखो इसमें भी बोला कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें 3 गुनी थी और उसमें दुगनी, सॉरी यहाँ पर 3 गुनी थी, यहाँ से गाइस थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 3 गुनी थी। ठीक है ना, तो यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, बस इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का 15, 15 लिख लेना, यहाँ से हो जाएगा 15 और यहाँ से भी हो जाएगा आप लोग का, तो -15 में से 10 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मिस्टेक हुआ था, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये जो आप लोग का प्रॉपर जो समीकरण पहला आया वो आप लोग का आया x - 3y = -10। ठीक है ना, ये आप लोग का समीकरण है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें बोला कि नूरी की जो आयु है ना x + 5 = सोनू की आयु से दुगनी है। तो अभी मैंने बताया आप लोग इसमें 2 से गुणा करेंगे तभी इसके बराबर होगा, तो हो जाएगा x + 5 = 2y + 10, 5 दूना 10, तो हो जाएगा x, इसको इधर लाओ तो ये -2y हो जाएगा और उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 - 5, तो हो जाएगा x - 2y = 5। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए 2 समीकरणों को मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप लोग प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। तो देखो हम लोग लिखते हैं सब घटाएंगे नहीं, देखो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x - 3y = -10। ठीक है ना, तो x बराबर आप लोग हो जाएगा 10 - 10 और ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3y, क्योंकि इधर प्लस माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो जो समीकरण नंबर 2 है वो है आप लोग का x - 2y = 5। ठीक है, तो x का मान कितना है -10 + 3y और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2y = 5। ठीक है, ये देखो ये माइनस में 2y है, ये प्लस में 3y है, तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 + y = 5, तो हो जाएगा y बराबर, आप ये हो जाएगा इधर देखो ये -10 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 10। ठीक है ना, तो y बराबर हो जाएगा 15, y का मान आ गया 15। ठीक है, y का मान 15 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, किसी भी क्या हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो जो समीकरण नंबर 3 है वो है आप लोग का x बराबर -10 + 3y। ठीक है, तो हो जाएगा आप लोग का x बराबर -10 + 3 गुणा y का मान आया था 15। ठीक है, तो हो जाएगा -10 15 × 45। ठीक है, 45 में तो 10 घटेगा तो हो जाएगा आप लोग का 35। ठीक है,
तो x बराबर आ गया 35। ठीक है, अब देखो हम लोग माने थे, यहाँ से क्या माने थे, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, तो ये आप लोग का हो जाएगा नूरी की आयु कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा, और y का मान आया था 15, तो ये जो सोनू की आयु है वर्तमान आयु वो हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख लेंगे और उसके बाद ऐसे भी लिखेंगे अतः, देखो नीचे लिख लेना है, ये पूरा ये प्रश्न लिखने के बाद आप लोग ये नीचे लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है अतः, इसी पर ही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 35 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 15 वर्ष। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न आप लोग का है, देखो 18 नंबर प्रश्न है, जो कि ये दिया है कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पूछा है संख्याएं मतलब दो संख्या है, बोला ना कि दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे हल, इसमें लिखेंगे माना पहला संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में ये बोला है कि दो संख्याओं का योग 8 है, यानी कि इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, x + y बराबर 8। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इन तथा इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15। व्युत्क्रमों का योग मतलब ये हो जाएगा आप लोग का 1/x + 1/y बराबर 8/15। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेंगे और तो यहाँ से हो जाएगा, ये लॉसअप आ जाएगा xy। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा y + x = 8/15। ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग हो जाएगा 15y + 15x = 8xy। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों में 15 है, 15 को हम लोग लॉसअप ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का y + x = 8xy। ठीक है ना, अब इसको ऐसे लिख लो, 15 x को इधर और y को इधर लिख लेंगे, = 8xy। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से देखना x + y का मान कितना है, 8 है। ठीक है, x + y का मान कितना है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x + y का मान रखने पर, x + y का मान रखने पर, तो x + y का मान रखेंगे तो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा 15 और x + y का मान है 8 = 8xy। अब देखो ये दोनों गुणे में, ठीक है ना, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 15 बराबर xy। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे आप लोग का एक फॉर्मूला होता है, x - y बराबर
अंडर रूट एक्स प्लस वाई का वर्ग माइनस का 4xy। ठीक है, ये आप लोग का सूत्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, मान रखेंगे ये समीकरण नंबर इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 इसको 3 मानो। ठीक है, 3 मानो, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट समीकरण आएगा उसको हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग हो जाएगा, चाहे इसको ही 2 मान ले, उसको हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे, देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान है एक्स प्लस वाई का मान है, और ये जो एक्स वाई का मान है वो समीकरण नंबर 2 से है। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर। ठीक है, अब मान रखो x प्लस वाई, यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का मान है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान है 15। ठीक है, हल करो इसको, तो यहाँ से जाए 8 का वर्ग हो जाए 8/64 माइनस 15 चौको 60। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा 64 में से जब 4 घटेगा तो ये जाएगा आप लोग का 4, 64 में से आप लोग को 60 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो ठीक है, ये बाहरी निकलेगा तो ये प्लस माइनस आप लोग का 2 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है, तो आप इसको प्लस माइनस 2 भी प्लस भी लेकर कर सकते हो और माइनस भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान दोनों आया है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, और समीकरण जो 2 है एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस में 2 ले लो। ठीक है, उसके बाद हम देखो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आप लोग हो जाएगा 2x, और ये दोनों प्लस माइनस से तो कट जाएगा, और यहाँ से आप लोग हो जाएगा 8 2 10। फिर x बराबर आप लोग हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 आ गया। तो x का मान आ गया 5, x बराबर आ गया 5। ठीक है, तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, तो एक है आप लोग का x प्लस वाई बराबर 8, तो x का मान है 5 प्लस वाई बराबर 8। ठीक है ना, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आप लोग का 8 में से जब 5 घटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो y का मान आ गया 3। ठीक है, तो अब हम लोग जो संख्या माने थे ना वो आप लोग क्या हो जाएगा, ये जो संख्याएं हो जाएगी x बराबर आप लोग हो जाएगा कितना 3, और y बराबर हो जाएगा सॉरी x का मान कितना आया था 5 आया था। ठीक है ना, और y का मान आया था 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं, प्रश्न में दिया भी था कि 2 संख्याओं का योग 8 है। तो देखो जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ से देखो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर जब हम मान रखेंगे, यहाँ पर देखना जब x का मान रखेंगे, x का मान है 5 और y का मान है आप लोग का 3, तो इसको जब हम लोग रखेंगे तो हम लोग को 8 मिल जाएगा कि नहीं, 8 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अतः संख्याएं 5, 3 है। ठीक है, इतना
इतना लिख के आप लोग को आंसर लिख लेना है।